हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट अ टॉपिक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफन इग्नोर्ड एक्चुअली। व्हेन वी टीच टैरो, तो क्या होता है, द क्वेरेंट्स आर सो एक्साइटेड अबाउट पिकिंग अप कार्ड्स ऑल द टाइम, एंड हर छोटी चीज़ के लिए यू रन टूवर्ड्स सीकिंग एन आंसर कि वेदर आई शुड डू दिस और दैट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये ऑल द टाइम होता है विद नॉट इवन, एंड आई वुड नॉट से विद न्यू लर्नर्स, बट देन विद एक्सपीरियंस्ड वंस एज वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट when you should not use or pull out your own tarot cards, अपने लिए भी एंड फॉर दैट मैटर अगर आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो क्लाइंट्स के लिए भी, बिकॉज देर आर टाइम्स जब क्लाइंट भी आएगा आपके पास अगेन एंड अगेन सीकिंग एन आंसर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली, कि वो बार बार आपसे एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज दे आर वांटिंग अ पर्टिकुलर आंसर फॉर दैट। तो आज हम बात करेंगे अबाउट when are the times when you should not go towards tarot for seeking an answer। आपको maybe you will get confused, cards आ जाएंगे आपके सामने, या in general sense that you should not be leaning towards tarot because it is a guidance tool, एंड आपको अपनी हर चीज़ बिल्कुल ही ऐसे नहीं छोड़ देनी चाहिए दैट यू सीकिंग ऑल द टाइम छोटी से छोटी बात के लिए वेदर यू शुड बी गोइंग आउट ऑफ द हाउस और नॉट, और ये वो सब के लिए भी आप टैरो यूज़ कर रहे हो। बिकॉज किसी भी स्पिरिचुअल टूल का जो मेन जो रीज़न है फॉर यू टू लर्न टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी इज़ कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो पाएँ, आप अपने आप में So the main reason for tarot to learn or to understand any spiritual tool is कि आप अपने आप में सशक्त, you get that power, you understand that power that you have within yourselves, and each one of us has is to rely on your intuition, अपनी gut power पे को understand करना है, and then उस पर believe करके उसके according move करना, to कि समझ पाना कि विच इज़ द पाथ फॉर अस, एंड अपने आप को खुद को एम्पावर करना बेसिकली इज़ द बेसिक एजेंडा। हम किसी भी स्पिरिचुअल टूल को लर्न करते हैं कि हम अपने आप को एम्पावर कर पाएँ और अपनी उस गट फील से वी स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस। ओके, सो आज हम बात करेंगे अबाउट कि हमें कब यूज़ नहीं करने चाहिए टैरो कार्ड्स। तो द फर्स्ट इज़ आई वुड से सबसे पहला पॉइंट है व्हेन व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड। जब आपका यू हैव दैट आस्पेक्ट ऑफ आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आपकी कोई तू मैं हो गई किसी के साथ, एंड यू आर जनरली नॉट इन एन ओके मूड, एंड यू फील लाइक दैट बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी है आपकी, यू आर नॉट फीलिंग कि you can उस टाइम पे what happens is if you will pull out the cards तो आपको बहुत ही because tarot takes your energy as well, और अगर आप अपने लिए या let's say अपने client के लिए भी उस टाइम पे questions पूछेंगे कार्ड से, it is going to end up in a vague reading, and बहुत ही conflicting cards आ सकते हैं because it tends to pick up your energy as well। तो that is one first point। जब आप you're not in a good mood, you should not pick up your cards। Then the next is when you are generally you're feeling low about a situation, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, and you're surrounded by 10,000 thoughts at the same time। उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपना टैरो। वाई? बिकॉज अगेन द सेम थिंग, आपकी एनर्जी पिक करेंगे कार्ड्स एंड देन यू विल गेट अ वेरी वेग आंसर विच माइट नॉट रेजोनेट टू हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली। वो आपके लिए गलत हो जाएगी गाइडेंस।
सो यू शुड नॉट pick out cards जब आपको a lot of thoughts basically are wandering over your mind ki if I should go for it or not. You should not pull out cards for yourself. Then the next is when you're going through an illness. आपको you are running high fevers, आपके पास कोई client आ जाता है urgent and tells you to pick your cards, pick their cards, sorry. आपको नहीं करना चाहिए. You should turn them down because again vague reading आएगी. Reading would go haywired कहीं से भी बिना सिर पैर का, you will not be able to connect also. And not only high fevers, when you are generally cough cold down, मतलब you are down from the weather and stuff like that. Basically when you are having an illness, please do not pick cards for yourself. Again, the cards takes on your energies and energies translate into very vague readings. Fourth I would say is जब आपके मन में खुद एक बायस है किसी सिचुएशन को लेके, यू आर वांटिंग अ पर्टिकुलर आउटकम फ्रॉम द सिचुएशन. लेट्स से किसी की कोई कोर्ट हियरिंग है, किसी का यू वांटिंग टू नो कि वेदर अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज ओके फॉर यू और नॉट, वेदर दैट पर्सन इज ओके फॉर यू और नॉट. तो इन सच सिचुएशंस अगर हमारा माइंड बायस्ड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आंसर, देन देर आर चांसेस कि आपको वही आंसर आएगा. And then you will feel like that you got this guidance from the cards. So it is a total no. आप जब भी biased हो किसी situation के बारे में, either you put an intent out that with pure surrender कि you're wanting to know the answer for the highest good, but not do it with a state of biasness, because वहाँ पे answers vague ही आएंगे. Then the next point is you've already taken out a reading, you've already done a reading, पर आपका client या फिर आप खुद you're wanting a particular answer और आप उस आंसर को निकालने के लिए आप बार बार कार्ड्स पुल आउट करते जा रहे हैं. सो दैट शुड नॉट बी डन इन सच सिचुएशंस जहाँ पे आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन को पूछ चुके हैं. वहाँ पे यू शुड नॉट पुल आउट कार्ड्स अगेन एंड अगेन. व्हाट हैपन्स इज क्लाइंट्स के साथ बहुत बार होती है ये चीज़ दैट दे वांटिंग अ पर्टिकुलर आंसर कि अगेन द सेम थिंग दैट बेसिकली बायस आंसर चाहिए होता है उनको, बट देन कार्ड्स आर नॉट टेलिंग देम दैट. तो व्हाट दे डू इज दे टेक अ रीडिंग फ्रॉम यू एक दिन एंड देन अगेन आफ्टर 2-3 days दे टेक अ रीडिंग थिंकिंग कि वी कैन गेट आवर आंसर जो भी हम चाह रहे हैं. सो द फर्स्ट रूल ऑफ टैरो इज कि आपको 21 days तक तो सेम क्वेश्चन पे जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज द एनर्जीज डू नॉट चेंज जब तक क्वेरेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है अपॉन द गाइडेंस दैट वाज गिवन इन द प्रीवियस रीडिंग. तो अगेन द सेम सिचुएशन कि अगर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, chances are the same cards would come out, so you should avoid doing readings for the same kind of questions जहाँ पे एक biased answer मांगा जा रहा है आपसे. And last but not the least I would say is जब आप hospitals से होकर आए हो, hospitals are basically portal energies होती हैं, बिकॉज द एनर्जीज आर सो लो, वाइब्रेशन बहुत लो होती हैं हॉस्पिटल्स की जनरली, बिकॉज वहाँ पे वी ऑल नो वहाँ पे इलनेस है ऑल द टाइम, तो एनर्जी उसी तरीके की चल रही है वहाँ पे. जब आप हॉस्पिटल से होकर आए हैं एकदम से, यू शुड अवॉइड पुलिंग आउट कार्ड्स फॉर एनी रीज़न, नॉट दैट कि आप खुद होकर आए हैं, बट देन इवन इफ यू गॉन टू मेट समबडी हु इज़ इल, यू शुड ट्राई एंड टेक अ ब्रेक, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा रिवाइव करके, थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग एंड मेडिटेटिंग करके. अगर मेडिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट ट्राई एंड डू योर ग्राउंडिंग और लिसन टू एटलीस्ट चक्रा चैंट्स इफ पॉसिबल, एंड टेक अ बाथ if possible when you come from an hospital. तो you'll be able to do a reading better. एकदम से आते ही you should avoid doing a reading, because again it leads to low energies and readings might not come that smooth to you. तो इसलिए इसको avoid करना चाहिए. These are the points that should be taken into consideration.
इसमें से एक जो सबसे ऑफन होता है इज़ व्हेन यू नो यू लर्नड टैरो और आप चाह रहे हो एक पर्टिकुलर आउटकम, यू आर वांटिंग अ पर्टिकुलर आउटकम, और इधर यू नो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई और आपको उसका आंसर चाहिए कि यू नो ये किस तरीके से जाएगा, तो आप एकदम से कार्ड्स पुल कर लेते हो अपने लिए एंड देन यू फील लाइक ओ शिट ये क्या हो गया, आया मैंने तो ये सोचा था कि मैं इस तरीके से मूव करूँगा या करूँगी एंड देन यू नो ये तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. सो दैट इज़ an area that should be avoided, and you should not go for pulling out your own cards when you are going through a conflict situation. So this was it for the day. Please let us know how did you like it, and koi or if you would want us to cover any other such you know topics from tarot, numerology or Akashic records, do let us know in the comments. And please do not forget to like, share and subscribe the page. And for personalized readings, please connect with us on the numbers given below. Thank you so much.